हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर लेके चलते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल आपके सामने ये है। पहला सवाल है, सर्वप्रथम लेखन कला का विकास किस सभ्यता में हुआ है? यानी सबसे पहले जो लिखित का कला जो है का शुरुआत किया गया था वह किस सभ्यता में किया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सिंधु सभ्यता में इसका विकास किया गया था। चलिए हम थोड़ा नीचे नोट से इसको देख लेते हैं। नोट में क्या है? विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके विकास ईरान के दाजला और भारत नदी के निकट हुआ था। इस सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास सिंधु सभ्यता में हुआ है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान मंडा व किस नदी के तट पर स्थित है? यानी मंडा जो है सिंधु सभ्यता में यह एक स्थान मंडा है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपका है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही जवाब होगा। चिनाब नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में मनरेगा कार्यक्रम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मनरेगा कार्यक्रम शामिल किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 43 यानी अनुच्छेद 43 आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए अनुच्छेद 40 का क्या कहता है और अनुच्छेद 45 क्या कहता है और अनुच्छेद 50 क्या कहता है, ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोजकर्ता कौन है? इस खोजकर्ता को आपको नाम बताना है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नोट्स है देख लेते हैं। नोट में हड़प्पा सभ्यता यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किया है। इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। भारत में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी है? अधिकांशतः कौन सा बेरोजगारी है आपको यह बताना है। भारत में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी है? इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक भारत में कौन सी बेरोजगारी है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है वो आपका है संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में है। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में है। नोट है थोड़ा हम देख लेते हैं। नोट को क्या क्या है नोट में? भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तथा यानी नए टेक्निकल कर सकते हैं, नए टेक्निक को अपनाने के कारण इन प्रकार के उद्योग में आने के कारण यह संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक हो गया। यानी संरचनात्मक परसेंटेज का जो है संख्या अधिक हो गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है, भारत सरकार ने देश में 14 बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण वो कब किया था? राष्ट्रीयकरण जो बैंक को किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? वो किया गया जुलाई 1969। वित्तीय समावेशन के लक्षणों प्राप्त करने लक्ष्यों होगा, यहाँ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पश्चात 1980 में आंध्र प्रदेश और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहा गया है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, वो कब है? वो अकाउंटिंग ईयर है आपका, अकाउंटिंग ईयर कब है ये आप लोग कमेंट कीजिए। इसको हम थोड़ा वेट करते हैं इस ऑप्शन का आंसर का कब है, ये थोड़ा हम कमेंट करते हैं, मतलब वेट करते हैं आपका कमेंट का। तब तक हम नोट की ओर चलते हैं। नोट में है, भारत सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है।
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा कार्य अथवा लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। यानी इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, जून से जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक है, 30 जून के मध्य है। नई परंपरा के अनुसार भारत का संघीय बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष आपका 1 फरवरी को बजट पेश होता है। कब पेश होता है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में, यानी जो निम्नलिखित में से दिया गया बंदरगाह वह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई आपका राइट आंसर होगा। चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह बंदरगाह जहां जलीपोर्टेट से दूर, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो है दोस्तों, ये लाइन ही मिस्टेक है, थोड़ा हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसके है खुली सागरीय बंदरगाह भारत में चेन्नई बंदरगाह का प्रमुख उदाहरण है, जहां तक समांतर एवं तट के जहाज घाटों का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल है, भारत जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी कौन है, तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्यों में होता है। भारतीय जूट उद्योग का प्रतिद्वंदी देश बांग्लादेश के स्थान का महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। कहाँ तक, गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन कौन है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है आपका वो है दक्कन की रानी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। देख लेते हैं, दक्कन की रानी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है। यह भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन भी थी, यानी भारत की सबसे पहले सुपर फास्ट ट्रेन भी थी। कौन थी, दक्कन की रानी। इसकी परिचालन 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1930 ईस्वी में दक्कन की रानी का परिचालन शुरू किया गया था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितना है, 20 है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण कराने में उनका योगदान नहीं है। यानी इसको हम इस प्रश्न से ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के निर्माण में उनका योगदान यानी अहम भूमिका उनका नहीं है, वो अलाउद्दीन खिलजी का है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, जब राजा दरबार में बैठा है तो उसे प्रजा से बाहर में इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये किनका स्टेटमेंट था, ये चाणक्य था। किनका था, चाणक्य का था। जब राजा दरबार में बैठा हुआ है तो प्रजा से बाहर में इंतजार नहीं करवाना चाहिए, ये किनका, चाणक्य का कहना था। अगला सवाल है, तालीकोटा युद्ध 1965 में हुआ था। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, 1965 में इसमें लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपका विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, तेरह तली नृत्य यानी किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा, राजस्थान आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित संसार की सबसे अधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है, यानी सबसे अधिक जो है संसार की सबसे अधिक बिजी रहने वाला महासागरीय मार्ग क्या है यानी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों,
सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वह किन दो देशों के लेकर विवाद है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। चलिए हम देख लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन। यह हिमनद से लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है और इसी हिमनद है, हिम्मत नहीं होगा यहाँ पर, हिमनद होगा, हिमनद में स्थित रीमो हिमनद की सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी सियोग है। कहाँ है? सियोग है। सियोग हिमनद में स्थित रीमो हिमनद जो है उसमें सिंधु तंत्र का प्रमुख सहायक नदी सियोग जो है इसी में है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने। मोला घाट बाघ अभयारण्य, मोला घाट बाघ अभयारण्य जो किस राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। महाराष्ट्र में है। नोट में आपका दिया हुआ है। मेला घाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले में है। किस जिले में है? ये अमरावती जिले में है। उत्तरी भाग स्थित है इसकी, यानी 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और सतपुड़ा श्रेणी में, यानी सतपुड़ा श्रेणी की तापी नदी और गबलीगढ़ पहाड़ियों में इसकी सीमा बनाती है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन राज्य, यानी बांग्लादेश का जो सीमा लगता है तो भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार पुरा स्थल के नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका है लोथल और मोहनजोदड़ो से। दोस्तों ऑप्शन में देखिए लोथल भी है और एक मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये दोनों गलत होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लोथल और मोहनजोदड़ो ये दोनों से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल जो है वो नाव का चित्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नाव का चित्र जो है लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए दोस्तों, ये रहता आपका जीके और जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।